नौकरी के लिए अलग होता है। मैं कह रहा हूं टीटी वाले को 8 साल से लाठी खा रहे हैं। अब बताइए, विभाग की गलती यह है कि 150 सवाल होता है, 150 सवाल में 28 सवाल विभाग ने गलत दिया, तो गलत सवाल दिया तो गलत जवाब हुआ। तो गलती विभाग करे, विभाग के पदाधिकारी करें और नुकसान बच्चे उठाएं। ये कटऑफ मार्क 55 और 60, और जबकि हाईकोर्ट के मशवरे पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि भाई इसको 55 करके इन लोगों का रिजल्ट आउट कर दो। माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं उर्दू के लिए, यह अभी मदरसे की बात आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन के भीतर सरकार के ही दो नेता आपस में भिड़ते हुए नजर आए और ये दोनों आरजेडी पार्टी से हैं। बताते चले कि आरजेडी एमएलसी कारी सोहेब ने अपने ही पार्टी के नेता पर सवाल खड़े कर दिए और इससे कड़ी में कारी सोहेब ने बिहार सरकार में आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पर टीईटी अभ्यर्थियों को लेकर बड़े सवाल किए और अभ्यर्थियों के पक्ष में बोलते हुए नजर आए। कारी सोहेब ने कहा कि टीईटी अभ्यर्थियों के रिजल्ट को लेकर आपकी प्रक्रिया कब शुरू होगी। 8 साल से ये पूरा मसला चल रहा है जिसमें कोर्ट ने भी इंटरफेरेंस करते हुए सरकार को चेतावनी दी थी, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए ये कहा था कि रिजल्ट को दोबारा जो है घोषित किया जाए। आपको बता दें कि ये पूरा मामला टीईटी अभ्यर्थियों की परीक्षा को लेकर जुड़ा हुआ है, जहां कट ऑफ उर्दू के श्रेणी का बाकी श्रेणियों से हाई कर दिया गया था। जहां नॉर्मल कट ऑफ 55 रखा गया था, तो वहीं उर्दू को इस कट ऑफ से बाहर कर उर्दू का कट ऑफ 65 किया गया था, जिस पर कारी सोहेब ने आपत्ति जताई और कहा है कि जब कोर्ट ने भी इस मामले में इंटरफेरेंस किया था और संज्ञान लेकर कहा था कि उर्दू श्रेणी के कट ऑफ को भी नॉर्मल कट ऑफ में मिलाया जाए, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये कहा था कि रिजल्ट को दोबारा से घोषित किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार सरकार से मांगे जारी है, प्रदर्शन जारी है, लेकिन इस पर शिक्षा विभाग का कोई ध्यान नहीं है। कारी सोहेब के इस पूरे मसले को उठाने के बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कारी सोहेब के इस मैटर पे बोला कि हमारे पास इस वक्त कोई जवाब ही नहीं है, आप इस प्रश्न को दोबारा सदन में लेकर आइएगा। अब हम आपको सदन के भीतर का ये वीडियो दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से आरजेडी के ही एमएलसी ने आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को इस पूरे मुद्दे पर घेर लिया, जिसको लेकर चंद्रशेखर के पास कोई जवाब ही नहीं था। छोड़ जाते हैं इस पूरे वीडियो के साथ। एक सूचना दे रहे थे, माननीय सदस्य संजय बाबू ने SC ST छात्रों के छात्रवृत्ति का सवाल उठाया था। अद्यतन स्थिति की जानकारी दे देते हैं। दिनांक 17/1/2023 को ये सूचना जो ली गई है, SC वर्ग के छात्र छात्राओं को वर्ष 19-20, 20-21 तथा 21-22 में कुल 2,57,799 छात्रों को कुल 82,95,836 रुपये भेजा जा चुका है। उसी ढंग से ST वर्ग के छात्र छात्राओं को वर्ष 19-20, 20-21 तथा 21-22 में कुल 30,334 छात्रों को 13,18,58,823 रुपये की राशि भेजी गई है। तो जो सदन को गुमराह कर रहे थे, माननीय सदस्य की छात्रवृत्ति रोक दी गई है, उसके संबंध में यह अद्यतन सूचना दे रहा हूं। मैं इसको जोड़ देता हूं ताकि मंत्री जी बाद में उसमें एक साथ दे देंगे। इन्होंने कहा नौकरी के लिए, ये बच्चे 2013 में इन्होंने एग्जाम दिया और ये रिजल्ट के लिए लड़ रहे हैं। आप नौकरी मत दीजिए, इनको रिजल्ट दे दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए। आपको देना होगा दीजिएगा, नहीं देना होगा नहीं दीजिएगा, जो रूल्स है उसी हिसाब से आप दीजिएगा। एक अलग कल माननीय मंत्री जी ने कहा था विजय बाबू के, भाई एग्जाम अलग होता है फिर नौकरी के लिए अलग होता है। मैं कह रहा हूं टीटी वाले को 8 साल से लाठी खा रहे हैं। अब बताइए, विभाग की गलती यह है कि 150 सवाल होता है, 150 सवाल में 28 सवाल विभाग ने गलत दिया, तो गलत सवाल दिया तो गलत जवाब हुआ। तो गलती विभाग करे, विभाग के पदाधिकारी करें और नुकसान बच्चे उठाएं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन बच्चों का क्या कसूर है कि अन्य जो सामान्य 2019 में टीटी का जो परीक्षा हुआ, जो एग्जाम हुआ, उनको कट ऑफ मार्क 45 और 50 दे रहे हो। उर्दू बंगला टीटी को 60 और 55 दे रहे हैं आप। क्या एक ही बिहार, एक ही सब लोग एक,
आखिर उसके नाम में उर्दू बंगला लगा हुआ है, इसलिए उसको 55 और 60 ये कटऑफ मार्क 55 और 60। और जबकि हाईकोर्ट के मशवरे पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि भाई इसको 55 करके इन लोगों का रिजल्ट आउट कर दो। माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं उर्दू के लिए, या अभी मदरसे की बात आई, वो एक इतिहास है, उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन अफसरान की गलती की वजह से सरकार बदनाम होती है। आपने कहा चेयरमैन थे उसमें, अरे चेयरमैन कुछ करेंगे तो उसका मतलब सब वैलिड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए वक्फ बोर्ड का देख लीजिए क्या हाल है, पूरे बिहार में बर्बाद हो रहा है। विषय अलग है, लेकिन मैं रख रहा हूं, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं, लोगों से पूछिए, लोग परेशान हैं। तो इसलिए टीटी बच्चों के लिए कि भाई उनका हल निकालिए, उनको कट ऑफ मार्क्स कम करके 50 करके जो सामान्य लोगों को आपने दिया है वही दे करके उनको निकाल दीजिए रिजल्ट, नौकरी मत दीजिए। खालिद भाई मैं आपसे कहा आप उनका रिजल्ट निकाल दीजिए, बड़ा है मेहरबानी। 8 साल से, 1 मिनट हो गया 1 सेकंड में, 8 साल से जो बच्चे हैं उनको बार बार आश्वासन मिल रहा है, मंत्री अब वो बच्चे कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं, यही लटके हुए हैं। महोदय, जवाब में स्पष्ट है कि जो छूटे हुए बच्चे हैं 7वें चरण का जो ये नियोजन नियावली अंतिम चरण में है, इसमें सब लोग शामिल होंगे। यही सवाल भी है इनका। ये शोएब साहब ने कि बच्चे अब तो ये कह रहे हैं मत दीजिए हमको नौकरी, मेरा रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दीजिए ताकि आगे का रास्ता प्रशस्त हो जाए। माननीय मंत्री, चलते सत्र में प्रश्न ले आएंगे माननीय सदस्य, तो हम संतुष्ट करेगी सरकार। जहां तक प्रश्न जो ध्यानाकर्षण का जो माननीय सदस्य का बिंदु है, उस बिंदु पर तो सरकार ने संतुष्ट किया है कि भाई 7वें चरण में सबकी बहाली होगी और ली जा रही है। 20,193 ऐसे पद हमारे पास रिक्त है, तो सब सारे लोग आ जाएंगे। इसकी प्राथमिकता दी जाएगी कि नहीं, ये स्पष्ट होना चाहिए। जो लड़के बोर्ड की गलती से जो मतलब जिनका रिजल्ट रुक गया, तो उनको इसमें प्राथमिकता देंगे कि नहीं देंगे आप? उसी के लिए तो कहे कि नए रूप में प्रश्न ले आएंगे। अब लंबा नहीं सत्र नहीं है देंगे तो सरकार ठीक से जवाब दे पाएगी। मंत्री महोदय, नहीं दीजिएगा तो कम से कम उनका रिजल्ट डिक्लेयर कराने के लिए इस सदन को आश्वस्त कर। हमारे पास कोई सूचना नहीं है मत महोदय कि दीजिए कौन सा रिजल्ट रुका हुआ है, तो मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ। इसलिए कि माननीय सदस्य प्रश्न ले आएंगे तो सरकार ठीक से जवाब दे पाएगी। उसी पर उसका नंबर जोड़ के उसको निकाल दीजिए, क्लियर कीजिए उसको। अच्छा दिखवा लेंगे माननीय मंत्री, दिखवा लेंगे, चलिए ना। लेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब प्रश्न करेंगे तो ठीक से जवाब हो दे गया, पाएगी सरकार। माननीय दिखवा लेंगे मंत्री। और जब उन्होंने कहा कि दूसरी बात है तो उसको फिर से ले आइएगा आप, उसमें क्या है। माननीय सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह। मैं माननीय मंत्री महोदय